ये एक बार की बात है, एक राजा होता है, वो अपने मंत्री से पूछता है कि भाई एक ऐसी बात मुझे बताओ या ऐसी चीज़ मुझे दे दो जिससे मैं उसे हर जगह यूज ले सकूं, मतलब मेरी हार में, मेरे दुख में, दर्द में, पीड़ा में मैं उसे यूज ले सकूं। एंड मंत्री भी लाइक ओह का पूछ लियो। एंड फिर पीछे से एक बुढ़ऊ आता है निकल के, ऐसे बीड़ी पीता पीता, एक पर्ची में कुछ लिख के राजा को देता है एंड बोलता है कि इसको अपनी रिंग में डाल लो, है ना। एंड वो उसको थोड़ा ऐसे छोटा सा बना के अपनी रिंग में डाल लेता है। एंड रिंग में डालने के बाद में जो बुजुर्ग होता है वो बोलता है कि एक शर्त है कि इसको आप तभी खोलना जब आप सब कुछ हार चुके हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, कुछ भी नज़र ना आए, बहुत अकेले पड़ चुके हो, तब इसे खोलना। एंड राजा ऐसा ही करता है। कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि उनके साम्राज्य पे अटैक हो जाता है। अब अटैक हो जाता है तो लड़ते हैं, राजा वगैरह सब लड़ते हैं। एंड राजा की दुर्दशा आ जाती है, मतलब राजा को भगा भगा के मारा जाता है ना। एंड राजा भागता भागता जंगल में से निकल के एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर दूसरी तरफ देखे तो खाई और इधर देखे तो घोड़े पे सवार होकर दुश्मन आ रहे हैं। अब वो करे क्या, उधर जाए तो दुश्मन और इधर जाए तो खाई। एंड अचानक क्या होता है, उसको अपनी रिंग की याद आती है ना कि इसमें मैंने कुछ रखा था। वो उसको निकालता है, पढ़ता है तो उसमें क्या लिखा होता है, दिस टू शेल पास, ये भी गुजर जाएगा। बार बार पढ़ता है, दिस टू सेल पास, दिस टू सेल पास। एंड वो समझ नहीं पाते कि लिखा क्या है यार, इसमें समझने की क्या चीज़ है। एंड जब वो बार बार उसको रीड करता है तो लिटरली वो समझ जाता है कि यहाँ बात वक्त की हो रही है, अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। तो राजा समझ जाता है कि जहाँ मैं इतना गर्व से बोलता था कि मैं बहुत महान हूँ एंड बहुत बड़ा राजा हूँ, आज मैं भाग रहा हूँ। एंड उसे सुनाई देता है कि धीरे धीरे जो घोड़ों के कदमों की जो आवाज़ है ना वो कम होती जा रही है, मतलब जो दुश्मन होते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं। एंड राजा वापस अपने साम्राज्य लौटता है एंड वापस एक आर्मी तैयार करता है और वापस लड़ने के लिए दूसरे साम्राज्य पर अटैक कर देता है। एंड इस बार वो विजय हो जाता है, वो जीत जाता है ना। अब जीतने के बाद वो अपने साम्राज्य में आता है और वही खुशी उल्लास, ये डंके बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, है ना। और चिल्ला के राजा बोलता है कि मैं महान हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, ऐसा वो बोलता है। अब क्या होता है कि उसकी जो रिंग है, जो डायमंड वाली रिंग थी, वो चमकती है। एंड चमकती तो वो सोचता है ये क्या चमक रहा है। एंड वो वापस उसको देखता है, यार इसमें कुछ तो था। वो उसको वापस निकालता है उस पर्ची को एंड वापस पढ़ता है। उसमें क्या लिखा होता है, दिस टू सेल पास। एंड राजा चुप। एंड राजा समझ जाता है कि भैया यहाँ न तो दुख परमानेंट है ना सक्सेस परमानेंट है। ठीक है, कल मैं भाग रहा था, आज मैं जीत गया हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत महान हूँ। तो इससे एक ही बात समझ आती है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ तक कि ना तुम्हारा दुख परमानेंट है ना तुम्हारी सक्सेस परमानेंट है। इसलिए दुख में उम्मीद और सफलता में विनम्रता रखो। एंड हमेशा एक बात याद रखो, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इंस्टा से देख रहे हो तो फॉलो भी कर लो। एंड शेयर करो उनको जो कि अपनी सफलता के अहम में जी रहे हैं, या फिर उनको जो कि सोचते रहते हैं कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होते थे। शेयर कर दो।